we talk about microorganism. Microorganism are those organisms which can only be seen with the help of microscope. We cannot see it with naked eyes. These are microbes. What are microbes? Tell me, what are microbes? Microbes are very small living organisms. They can only be seen with the help of माइक्रोस्कोप. सेकेंड है हमारा सिस्ट. आइए हम आपको बताते हैं सिस्ट क्या है. सिस्ट जो है वह आउटर कवरिंग है किसके ऊपर का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर का, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करके रखता है. आउटर कवरिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्ट. आगे अगर मान लेते हैं एक वर्ड कीवर्ड है आपका फिर से वैक्सीन. अगर हम वैक्सीन के बारे में अगर इसमें बात करेंगे तो वैक्सीन क्या है? तो अभी आप लोग कोरोना को देख रहे हो. कोरोना जो है उसमें लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है. तो वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन एक स्मॉल डोज होता है जो वीकेंड या फिर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका होता है, जो बॉडी को मतलब बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को तैयार करता है, एंटीबॉडीज को तैयार करता है ताकि उस रोग से जो है उसके अंदर लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उसमें जो है वो जागृत हो. ठीक है, ये है हमारा वैक्सीनेशन, वैक्सीन. इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेजर क्लासिफिकेशन, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कितने ग्रुप में बांट सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम मेनली 4 ग्रुप्स में बांट सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन 4 ग्रुप कौन कौन सा है? अगर हम बात करें 4 ग्रुप के बारे में तो पहला ग्रुप है हमारा बैक्टीरिया. दूसरा जो ग्रुप है हमारा वह है फंजाई, फंगी. उसके बाद फिर है हमारा एल्गे, और जो लास्ट है हमारा वह है प्रोटोजोआ. अगर इन चारों के बारे में अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बैसिली है हमारा एग्जाम्पल. और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हमारा है स्प्रिला. और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है मेरा कॉकी. अगर हम बात करें फंजाई के बारे में तो फंजाई जो है उसका जो है हमारा एग्जाम्पल है ब्रेड माउल्ड. ब्रेड के ऊपर आप देख सकते हो, अगर ब्रेड को कुछ दिन तक अगर भीगा अगर ऐसे ही छोड़ दो तो उसके ऊपर आप ब्रेड माउल्ड को ऑब्जर्व कर सकते हो. हमारा दूसरा एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. तीसरा एग्जाम्पल है हमारा एस्परगिलस. अगर हम बात करें इसके बाद तीसरा ग्रुप जो है तुम्हारा वो एल्गे. इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है अल्गा, ALGA. अगर हम इसमें बात करें तो क्लेविडोमोनास इसका एग्जाम्पल हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ये एग्जाम्पल है हमारा एल्गे का. अगर हम बात करें प्रोटोजोआ का तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा, पारामोशियम और यूग्लिना. तो ये सारे हमारे जो मेन 4 डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है इसके बारे में हम एक एक हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर. उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बताते हैं वायरस के बारे में. वायरस क्या है? तो वायरस जो है ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है. अगर वो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आता है लिविंग नेचर शो करता है, और जब वह अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो फिर वह नॉन लिविंग का नेचर शो करता है. मैंने बताया. अब हैबिटेट, ये लोग रहते कहाँ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है. वायरस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम आपको बता देते हैं. वायरस जो है दे कैन ऑब्टेन देयर फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल. अपना जो भी भोजन होता है वो अपने होस्ट सेल से प्राप्त करते हैं. वायरस जो है रिप्रोड्यूस करता है इनसाइड द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वायरस जो होता है वो उसको आप सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो. इसके साथ साथ वायरस जो है उसका शेप अलग अलग होता है. कोई रॉड शेप्ड होता है, कोई स्फेरिकल होता है, कोई जो है आपका कॉन्सेप्ट कोई पॉलीगोनल होता है, हैविंग मैनी साइड्स, अलग अलग शेप होता है. इसके साथ साथ अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? वेयर डू दे लिव? तो दे लिव इन एयर, दे लिव इन वाटर, दे लिव इन सॉइल, दे लिव इन डेड और डिकेइंग मैटर, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स. Some microorganisms grow on the other organism
while some exist freely। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए जैसे अमीबा वगैरह हो गए, जिसमें वो एलोन भी रहता है, अकेले भी रहता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फंजाई और बैक्टीरिया एक कॉलोनीज में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, अकेले नहीं रहते। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली जो है दो तरह का होता है। एक होता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है वो आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है उसको हम फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक वेस्ट को तो ब्रेक डाउन करने में, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कर्ड वगैरह या फिर ब्रेड वगैरह बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट जो है बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरियम जो होता है वो हमारे लिए जरूरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। इसके बाद है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन जो है एक प्रोसेस है। आइए हम आपको बताते हैं फर्मेंटेशन क्या है। यह है हमारा, देखिएगा स्पेलिंग है फर्मेंटेशन का। ये फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन आपको पता होना चाहिए, इसी प्रोसेस से जो है एल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, इन एब्सेंस ऑफ एयर यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। एल्कोहल इस प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। शुगर को जाइमेज के प्रेजेंस में जब तोड़ा जाता है तो वह हमको देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और फिर जब उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन्वर्टेज के प्रेजेंस में, तब हमको जाकर के मिलता है इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इथाइल एल्कोहल इज द एल्कोहल, शराब। ठीक है। इसके बाद फिर आपको बता रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल यूज भी होता है। मेडिसिनल यूज क्या होता है? तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो जो है तैयार जो किए जाते हैं वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जाते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो है वह क्या काम करता है? एंटीबॉडीज को तैयार करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर आप उस एंटीबायोटिक्स का सेवन अगर नहीं करते हो तो वह आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप एंटीबायोटिक्स लीजिए तो डॉक्टर की सलाह से लीजिए। वैक्सीन आपको बताए थे कि वैक्सीन क्या है, स्टार्टिंग में ही बताए थे। वैक्सीन जो है हम लोगों को डिजीज से बचाता है, हम लोगों के बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वह जो है इम्यूनाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है। एक स्मॉल डोज है वीकेंड या फिर किल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स का, और यह जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ए पार्टिकुलर डिजीज। ये इसको स्टोर करके रखना होता है एट लो टेम्परेचर। वैक्सीन काम कैसे करता है? तो जब कोई एक डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो यह जो हमारे बॉडी के अंदर जो वैक्सीन होता है वो उसके लिए जो है एंटीबॉडीज तैयार करता है टू फाइट अगेंस्ट दैट इन्वेडर। तो कहने का मतलब अलग अलग जो है समय पर बच्चों को भी जो है अलग अलग तरह का वैक्सीन दिया जाता है। इसके बारे में भी आप जान लीजिए। जो बच्चे जन्म लेते हैं पर जन्म लेने के बाद उनको जो है स्मॉल पॉक्स या बीसीजी का जो है वो वैक्सीन दिया जाता है। 4 to 9 मंथ्स में उनको डीपीटी का, पोलियो वगैरह का जो है 8 से 12 सप्ताह में जो है वो दिया जाता है। इसके साथ साथ 1 साल का अगर हो जाए तो स्मॉल पॉक्स का, इसी तरह से अलग अलग अंतराल पर अलग अलग तरह का वैक्सीन उन लोगों को दिया जाता है। आपको पता कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, खासकर सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो लेगुमिनस प्लांट्स होता है उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में फिक्स कर देना। फिर उस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को, उस नाइट्रोजन का यूज जो है पौधा करेगा और ठीक ढंग से ग्रो करेगा। इसके साथ साथ क्लीनिंग द एनवायरनमेंट,
इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करता है? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वह जो चीज मर गया, जो चीज हमारे ऑर्गेनिज्म में जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको डीके करने का काम करता है, उनको सड़ाने का काम करता है, उनको गलाने का काम करता है। यह काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद अगले सेक्शन में हम बात करेंगे अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म।